बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब थोड़ी आपसे माज़रत करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान जो है वो ये जो ताल्लुक़ है उसमें थोड़ा सा ब्रेक आया। और आई थिंक मेरा ख़्याल है कुछ ग़ालिबन 2 हफ़्ते के बाद हमारी आपके साथ मुलाकात हो रही है। और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, कराची का मौसम और उसके बाद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र कि बाकी मामलात में जो है वो जो इस वक्त कोविड की बढ़ती हुई शरह है कराची में, उससे एक बार फिर मैं महफूज रहा। और एहतियात आपसे भी यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ़ आपको एहतियात नहीं करनी, बल्कि आपको अपने घर वालों का, अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना है। और पूरी कोशिश होती है जनाब कि जब बाहर निकला जाए तो मास्क जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया जाए और भीड़ वाली, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज़ किया जाए। लेकिन आपको पता है कि जो सर्दी की लहर थी वो एक बार फिर आने की जो है वो जनाब बाज़गश्त है। तो आप तमाम लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपना बहुत ख़्याल रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की क़तन ज़रूरत नहीं है। और गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो जनाब भीड़ वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। बाकी अब काम है, बच्चों को स्कूल जाना है, आपने ऑफ़िस जाना है, बाकी मामलात हैं, वो तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, फ़ख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम शाहिद खान आफरीदी साहब के हवाले से, जिन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 37 गेंदों पर 96 अक्टूबर में नैरोबी जिमखाना में श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने ये रन्स किए पाकिस्तान के लिए। सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच लेने का उनके पास एजाज़ हासिल है। आज उनके साथ मुलाकात का इत्तेफाक हुआ ग्लैडिएटर हाउस में, जहाँ सरफराज भी मौजूद थे। कोयटा ग्लैडिएटर 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के विनिंग कैप्टन, और उनकी एक तकरीब थी जिसकी मेज़बानी करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। और शाहिद आफरीदी साहब से बड़े अरसे के बाद मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। शाहिद आफरीदी साहब मुझे बता रहे थे कि वो जा रहे हैं इस वक्त ओमान, वहाँ पर लेजेंड लीग के कुछ मैचेस हैं। यूनुस भाई भी जा रहे हैं, हाफिज़ भी हैं, मालिक भी हैं, रज़ाक भी हैं, मिसबा भी हैं, और अज़हर महमूद भी मैंने उनके नाम सुने। और दुनिया क्रिकेट के और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वहाँ पर एक्शन में होंगे। 2 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़े फ़िट लग रहे थे शाहिद खान आफरीदी साहब, और उनसे मैंने पूछा, बल्कि मीडिया ने भी उन्होंने जब आकर बात की तो उनसे बहुत ज़्यादा इस हवाले से सवालात हुए कि जनाब आप सारे मैच खेलेंगे कोयटा ग्लैडिएटर से, आप कप्तानी करेंगे। सरफराज से भी यही सवाल हुए, कितने मैच खिलाएंगे और क्या शाहिद आफरीदी को आप कप्तानी करने देंगे। तो डेफ़िनेटली ये वो सवाल हैं जो लोगों के जहनों में इस वक्त मौजूद हैं। और शाहिद आफरीदी साहब जब माइक पर आए अपने मखसूस अंदाज़ में, तो उन्होंने सारे सवालों के बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी खुश मिजाजी के साथ जवाब दिए। हंसमुख तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर एक माहौल बना देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी एक कमिटमेंट थी नदीम उमर साहब के साथ, एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और वो सीज़न आखिरी खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। और उनसे पूछा गया कि जी अगर कोयटा की टीम चैम्पियन बन जाती है तो क्या फिर अगले सीज़न में भी आप कोयटा के साथ होंगे। तो उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो पुर्ज़े एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बेहतरीन टाइम है कि यहाँ से अपने आप को अलग कर लिया जाए। लेकिन वो कह रहे थे कि जी कश्मीर लीग में खेलेंगे, T10 लीग में वो आपको ज़रूर एक्शन में दिखाई देंगे। और उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या शाहिद भाई आप बाकी और खिलाड़ियों को भी मशवरा देंगे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, कि अब उनको भी अपने करियर के हवाले से, PSL करियर के हवाले से फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें जी हर आदमी को अपना पता है, हर आदमी को अपनी फ़िटनेस का अंदाज़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल मेरे लिए ये बस है। और उनसे पूछा गया कितने मैच खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब कोशिश तो मेरी पूरी होगी कि कोयटा ग्लैडिएटर को मैं सर्व कर सकूं। लेकिन एक बात तय है कि शाहिद आफरीदी साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि वो सारे मैचों में जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे कोयटा ग्लैडिएटर को, बट उनके डग आउट में ज़रूर रहेंगे, बायो सिक्योर बबल में ज़रूर रहेंगे। और सरफराज से बड़ा एक
सवाल हुआ जिस पर एक ज़ोरदार कहका भी लगा, और सरफराज से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सरफराज आप कह रहे हैं कि आप सारे मैच नहीं खिलाएंगे, अहम मैच शाहिद आफरीदी को खिलाएंगे, तो अगर फ़ाइनल में कोयटा की टीम पहुंचती है और शाहिद आफरीदी साहब वहां पर आपसे रेस्ट मांग लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो सरफराज ने कहा कि जी शाहिद आफरीदी तो हैं ही फ़ाइनल के प्लेयर, तो हम फ़ाइनल में बिल्कुल उनको कोई आराम देने का नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम शाहिद आफरीदी को देखभाल कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारी टीम के इंतहाई आम खिलाड़ी हैं और इनके 11 रुकनी टीम में होने से जो है एक एनर्जी टीम को मिलेगी, एक स्पार्क टीम को मिलेगा और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी जो थे उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा किया कि वो सरफराज को बड़ा हाई रेट करते हैं। सरफराज ने कहा कि जी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शाहिद खान आफरीदी की कप्तानी में की। शाहिद आफरीदी ने कहा कि जनाब उनके मशवरे, उनका साथ सरफराज के साथ ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट रहेगा और वो हर जगह पर सरफराज को न सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और मेरी रहनुमाई हर मौके पर सरफराज के साथ है। यानी उन्होंने यहाँ भी इस बात का खुलासा कर दिया कि सरफराज अहमद ही जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान होंगे। हालांकि नदीम उमर साहब भी ये कह चुके हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में हम रुख्सत देना चाहेंगे शाहिद आफरीदी को, तो कहीं ये बात ज़रूर मौजूद है कि किसी एक मैच में शाहिद आफरीदी साहब, शायद जो उनका लास्ट मैच हो, अब वो वहाँ पर हमें कप्तानी करते हुए दिखाई दें कोयटा ग्लैडिएटर की एक भरपूर अंदाज में जो है, और वो जनाब उनको टाटा बाय बाय कहा जाए PSL करियर से। क्योंकि नदीम उमर साहब जब उनसे इंटरव्यू का इत्तेफाक हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास ये रिवायत बड़ी कम रही है कि हम अपने स्टार्स को, अपने हीरोज़ को जो है वो अच्छे अंदाज में रुख्सत नहीं करते, और शाहिद आफरीदी को अपने साथ रखने का, शाहिद आफरीदी को अपने साथ खिलाने का एक बुनियादी मकसद भी यही था कि हमारे क्रिकेट के एक सुपरस्टार है, हमारी क्रिकेट की एक पहचान है, हमारी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, तो इस PSL में जो उनका लास्ट सीज़न है उनको बेहतर और शानदार अंदाज में जो है वो क्रिकेट के मैदान से रुख्सत किया जाए। तो एक अच्छी रिवायत पड़ रही है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। और शाहिद आफरीदी साहब कह रहे थे कि जी वो बड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो मैच भी खेलेंगे कोयटा ग्लैडिएटर से पूरे दिल और जान के साथ खेलेंगे, पूरी एनर्जी के साथ खेलेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को जहां तक वो आगे लेकर जा सके वो ले जाने की कोशिश करेंगे। क्या उनके टारगेट है? बैटिंग में कुछ करना चाहते हैं, बॉलिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जी जो कुछ भी मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो काम है। शाहिद आफरीदी की अगर हम बात करते हैं तो PSL का पहला सीज़न वो खेले जनाब 2016 में, जब इफ्तिताही सीज़न था। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान की हैसियत से मैदान में आए। पहले सीज़न में फ़ाइनल दुबई में कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ। सेकंड सीज़न में ज़ल्मी की टीम जो थी उसने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया, बट अनलकी रहे शाहिद आफरीदी साहब, क्योंकि उनका जो हाथ था वो ज़ख्मी हो गया फ़ाइनल से पहले, और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में डैरन सैमी जो थे वो कप्तानी करते हुए हमें दिखाई दिया। तीसरा सीज़न भी खेले शाहिद आफरीदी ज़ल्मी के लिए, लेकिन वहाँ पर डैरन सैमी ने ही क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि शाहिद आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के रास्ते अलग हुए, और उसके बाद शाहिद आफरीदी जो है वो कराची किंग्स के साथ मुंसलिक हुए, लेकिन सिर्फ ये पार्टनरशिप एक सीज़न से आगे नहीं चली। इमाद वसीम की क़यादत में वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जनाब पार्टनरशिप हुई और शाहिद आफरीदी मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, और शाहिद आफरीदी एक बार फिर अनलकी रहे, बायोसिक्योर बबल का वो हिस्सा नहीं बने 2021 में, जब मुल्तान सुल्तान की टीम मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर की क़यादत में पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैम्पियन बनकर सामने आई और इस बार अपने एजाज़ का दिफा करेगी, तो वहाँ पर शाहिद आफरीदी मौजूद नहीं थे। तो अनलकी मैं कह सकता हूँ शाहिद आफरीदी को। तो पाकिस्तान सुपर लीग में ये उनकी चौथी टीम होगी। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फ्रेंचाइज़ की पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी की। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और अब कोयटा ग्लैडिएटर। टीम पर्पल के लिए वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट में बहरहाल उनकी एक कदर मंजिलत है, लोग उनको देखना चाहते हैं। और ये वो शाहिद आफरीदी हैं, जब वो ग्राउंड में बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तो लोग सिर्फ टिक टिक ही बांध कर जो है वो उनकी बल्लेबाजी को देखते थे। ऑन द अदर साइड जब शाहिद आफरीदी आउट हो जाते थे तो हमने स्टेडियम खाली होते हुए भी देखे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक दरख्शिंदा सितारा, क्रिकेट के मैदानों में हमेशा उसका ज़िक्र, उसका नाम लिया जाता रहेगा। और शाहिद आफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में आखिरी सीज़न खेल रहे हैं और ये उनका लास्ट सीज़न है। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो शाहिद आफरीदी पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए 1999 का वर्ल्ड कप वसीम अकरम की क़यादत में खेले। फिर उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप वो जनूबी अफ्रीका में वकार यूनुस की क़यादत में खेले,
2007 वर्ल्ड कप में वो इंज़मामुल हक की कप्तानी में खेले। 2011 वर्ल्ड कप जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में मुनक्किद हुआ, पाकिस्तान भी उसका मेज़बान था, लेकिन पाकिस्तान से मेज़बानी ले ली गई। वहाँ शाहिद आफरीदी ने कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके साथ 2015 वर्ल्ड कप जो उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप था, आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। 2009 में शाहिद आफरीदी जो थे वो यूनुस खान की क़यादत में ICC वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की फातेह टीम का हिस्सा रहे। शाहिद आफरीदी ने एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। लॉर्ड्स के तारीख़ी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने ये टेस्ट मैच खेला था, जहां उन्होंने एक ही टेस्ट मैच के बाद जो है वो कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वनडे एंड T20 क्रिकेट में कई मुकाबलों में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। बड़े आलमी मुकाबलों में भी उन्होंने टीम पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान टीम उनकी कप्तानी में सेमीफ़ाइनल तक पहुँची और सेमीफ़ाइनल में टीम पाकिस्तान को जो है वो भारत के ख़िलाफ़ मोहाली में 30 मार्च 2011 को नाकामी का सामना करना पड़ा था। बहरहाल शाहिद आफरीदी के हवाले से अपडेट यही है कि शाहिद आफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में, लेकिन सारे मैच नहीं खेलेंगे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और कोयटा ग्लैडिएटर का वो पार्ट होंगे, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये उनका आखिरी सीज़न होगा। तो डेफिनेटली जनाब, आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का, कि जो हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें अपनी राय से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा और आपका ये ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत हो और इस ताल्लुक़ को हम अपनी वीडियोस के ज़रिए मज़ीद मज़बूत से मज़बूत बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।